स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारी, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। छात्राओं, हम लोग वूल पढ़ रहे थे, ऊन का रेशा, और ऊन के रेशे में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल यानी कि ऊन का निर्माण पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हमने अभी तक जो स्टेप्स पढ़े उनको मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहला था शेयरिंग ऑफ शीप, यानी कि भेड़ों से ऊन काट कर एकत्रित करना। दूसरा प्रोसेस था छटाई और श्रेणीकरण। तीसरा सफाई एवं धुलाई यानी क्लीनिंग एंड स्कोरिंग, जिसमें साबुन के घोल के द्वारा, वाष्पित घोलक के द्वारा और कार्बोनाइजिंग के द्वारा हम जो वूल है उसको क्लीन करते हैं। और अगली प्रक्रिया होती है सुखाना यानी कि ड्राइंग। ड्राइंग के बाद में जो रेशा है वो उसमें रूखापन आ जाता है और कुछ जो रेशे हैं वो थोड़े से कड़े हो जाते हैं। तो आगे की प्रक्रिया होती है तेल लगाना यानी कि ऑयलिंग। और इसके लिए वूल के रेशे के ऊपर जैतून का तेल, ग्लिसरीन का तेल लगा करके और 2 सप्ताह तक के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे रेशे नरम और चिकने हो जाते हैं। बच्चों, छठी प्रक्रिया होती है मिश्रित करना यानी कि ब्लेंडिंग। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न किस्म के ऊनी रेशों को मिश्रित किया जाता है। और मिश्रित करने का कारण ये होता है कि ऊन की मजबूती को बढ़ाया जा सके। दूसरा, इसकी कीमत को घटाकर सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाया जा सके, क्योंकि उत्तम कोटि के ऊन बहुमूल्य होते हैं और इससे जो वस्त्र बनते हैं वे भी बहुमूल्य होते हैं और इसीलिए ये सर्वसाधारण की पहुंच से दूर होते हैं। इसलिए ब्लेंडिंग यानी मिश्रित करना पड़ता है। मिश्रित करना यानी कि इसमें दूसरे रेशों को मिलाया जाता है। इससे इनकी मजबूती भी बढ़ जाती है और ये सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध भी हो जाते हैं। इसके बाद अगली प्रक्रिया होती है कार्डिंग। कार्डिंग की प्रक्रिया के अंदर रेशों की धुनाई के पूर्व ये निश्चित कर लिया जाता है कि उससे किस प्रकार के वस्त्र बनाने हैं, क्योंकि अगर ऊनी वस्त्र बनाने हैं तो उन्हें जिन रोलर्स के बीच से निकाला जाता है उनमें तार के दांत लगे होते हैं और इसी में रेशे फंसकर खिंच कर के निकलते चलते हैं और धूल कण, गंदगी और बाहरी अशुद्धियाँ अपने आप ही दूर होती चलती हैं। और जो रेशे होते हैं वो भी आंशिक रूप से समानांतर हो जाते हैं। लेकिन अगर वर्स्टेड वस्त्र बनाने हैं तो रेशों को विशेष प्रकार से धुनाई की जाती है और इससे रेशे पूर्णतया समानांतर और चिकने भी हो जाते हैं और उनमें थोड़ी सी ऐंठन भी अधिक दी जाती है। इसके पश्चात अगली प्रक्रिया होती है कॉम्बिंग। अगली प्रक्रिया है कॉम्बिंग यानी कि कंघी करना। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये ऊनी रेशों की कॉम्बिंग की जा रही है। इससे जो ऊनी रेशे हैं उनको समानांतर कर लिया जाता है, स्ट्रेट कर लिया जाता है। और कंघी करने की प्रक्रिया से जो वस्त्र बनते हैं उससे लंबे और बड़े रेशे समानांतर हो जाते हैं, कम लंबाई के रेशे छांट करके और अलग हो जाते हैं और साथ ही जो धूल कण या वानस्पतिक अशुद्धियाँ जो रह जाती हैं पिछले प्रोसेसेस में अगर नहीं हो पाती ठीक से तो वो भी दूर हो जाती है और इसके बाद में इसकी पोनियाँ बना ली जाती हैं। ऊनी रेशे के निर्माण में अगली प्रक्रिया है खींचना यानी कि ड्राइंग। ये प्रक्रिया केवल उन्हीं टॉप पोनियों पर की जाती हैं जिनसे कि वर्स्टेड वस्त्र बनाने होते हैं। इस प्रक्रिया में कई पोनियों को आपस में मिलाकर के सघन बनाया जाता है, फिर उन्हें खींचकर पतली पोनियाँ बनाई जाती हैं और खींचते समय उन्हें हल्का सा घुमाव दे करके और ऐंठन दी जाती है, जो कि रोविंग प्रक्रिया कहलाती है। अब ये पोनियाँ कताई के लिए तैयार हो जाती हैं और इसके बाद अगली प्रक्रिया होती है कताई यानी कि स्पिनिंग। स्पिनिंग प्रक्रिया के अंदर हल्की बटी पोनियों को खींचकर पतला धागा बनाया जाता है और ऐंठन दी जाती है। ऊनी वस्त्र के लिए धागे की कताई म्यूल फ्रेम पर पूरी की जाती है। चित्र में आप देखेंगे ये कताई हो रही है।
इससे धागा मोटा, मुलायम और फुज्जीदार निकलता है। ऊनी वस्त्र की कताई एक हरा सूत, दोहरा सूत यानी 1 प्लाई यार्न, 2 प्लाई यार्न या 3 या 4 प्लाई के सूत जिसमें 2, 3, 4 सूत को आपस में मिलाकर के कताई की जाती है, इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा बच्चों, कताई भी दो तरह से की जाती है। एक तो मशीन निटिंग होती है, दूसरी हैंड निटिंग होती है। चित्र में आप देख रहे हैं हैंड निटिंग यानी कि हाथ के द्वारा कताई करना। अगली प्रक्रिया होती है बुनाई यानी वीविंग। ड्राइंग और स्पिनिंग के बाद बुनाई की जाती है। कते हुए ऊन से बुनाई की जाती है और ऊनी वस्त्र को सादी या ट्विल बुनाई, याद रखिए सादी बुनाई या फिर ट्विल बुनाई से तैयार किया जाता है। इसके लिए मोटे और फुज्जीदार ऊन का प्रयोग किया जाता है। धागों का परिमाणांक यानी कि यार्न काउंट भी कम होता है। सतह पर रोएं उठे हुए होते हैं जिससे बुनाई संबंधी दोष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता। ऊन की सतह थोड़ी खुरदरी होती है, इसलिए धूल कण, बाहरी गंदगी, दाग धब्बे ये सब जल्दी लग जाते हैं। रोएं के बीच हवा फंसी रहने से वस्त्र गर्म होते हैं। ऊनी वस्त्र गर्म क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये होता है क्योंकि जो धागे होते हैं उनके बीच में गैप होता है और गैप होने के कारण उनमें हवा फंस जाती है, हवा आर पार नहीं हो पाती और जो शरीर के संपर्क में हवा रहती है वो बॉडी के टेम्परेचर के कारण गर्म होती है और इसीलिए हम सर्दियों में जब ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, अर्थात सर्दी नहीं लगती है। इससे पुलोवर, स्कर्ट, जैकेट, स्वेटर, कंबल आदि बनाए जाते हैं और जो इनकी कीमत होती है ये भी कम होती है। लेकिन जो वर्स्टेड वस्त्र होते हैं उनमें ट्विल वीव का प्रयोग किया जाता है और जो ट्विल वीव होती है इसकी बुनाई सघन होती है। इनसे आकर्षक डिज़ाइन भी बनाए जा सकते हैं। इनके धागे थोड़े पतले, चिकने, महीन, गोलाकार और कड़े होते हैं। इन धागों का परिमाणांक यानी कि यार्न काउंट भी अधिक होता है। ट्विल बुनाई और सतह चिकनी होने के कारण बुनाई और रचना संबंधी दोष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन ये वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते। इनमें शिकन प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है और ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं और इनसे कोट, ओवरकोट, शर्टिंग, सूटिंग, जैकेट आदि बनाए जाते हैं। चित्र में आप अलग अलग प्रकार के ऊनी वस्त्र देख रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रही थी कि वर्स्टेड फैब्रिक्स होते हैं और ऊनी फैब्रिक्स अलग अलग तरह के होते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की बुनाई दे करके और डिफरेंट क्लोथ्स का निर्माण किया जाता है। अगली प्रक्रिया होती है भराई यानी कि फुलिंग। वस्त्र जब बनकर तैयार हो जाता है तो इसकी भराई की जाती है और भराई से इनकी रचना सघन हो जाती है, वस्त्र आकर्षक दिखते हैं और भराई के लिए तैयार वस्त्रों को साबुन युक्त गर्म पानी में दबा दबा कर घुमाया जाता है, जिससे कि रेशों में आपस की दूरी कुछ कम हो जाती है और ये आपस में फंसकर एक दूसरे से सट जाते हैं। साथ ही वस्त्र को जितना सिकुड़ना होता है वह सिकुड़ भी जाता है और इस प्रकार नमी, गर्मी और दबाव का हल्का सा प्रभाव डालकर ठंडे पानी से धोने की प्रक्रिया से फुलिंग की जाती है। अगली प्रक्रिया है ब्लीचिंग और रंगाई। ऊनी वस्त्रों की धुलाई के बाद उनका पीलापन दूर करने के लिए और सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीच किया जाता है। जैसे पहले भी अपन ने क्लासेस में पढ़ा था, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसके लिए उत्तम है। तीव्र विरंजक के प्रभाव से ऊनी रेशे कमज़ोर और निर्बल हो जाते हैं और इनका रंग पक्का हो जाता है और सभी पूरे धागे में समान रूप से चढ़ता है। कई बार वैट रंग, इंडिगो और क्रीम कलर ये भी किए जाते हैं। आप चित्र में डाइंग देख रहे हैं, ऊनी रेशों को अलग अलग रंगों से डाई किया जाता है यानी कि रंगा जाता है। और अंतिम है परिसज्जा एवं परिष्कृति यानी फिनिशेस।
ऊनी वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक, सौंदर्यमय और दोषमुक्त बनाने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती हैं और ये अंतिम प्रक्रिया है जो कि ऊनी वस्त्र के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। इसके अंतर्गत निकले हुए रेशों और गांठों को काटा जाता है, सतह को चिकना बना दिया जाता है और इसके लिए भाप देना, झुलसाना जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं। वस्त्रों को शिकन प्रतिरोधी बनाने के लिए रेशे पर उपस्थित शल्कों को हटाने की परिसज्जा दी जाती है। इस प्रक्रिया में पैपेन नामक एंजाइम की प्रक्रिया करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी वूल प्रोसेसिंग स्टेप्स, यानी कि ऊन के उत्पादन में कौन कौन से चरण हैं ये हमने करे। एक बार शॉर्ट में हम इनको कर लेते हैं। पहली प्रक्रिया थी भेड़ों से ऊन को काट करके अलग करना, जिसे कि शेयरिंग ऑफ शीप कहते हैं। ये भी दो तरह से किया जाता है, हाथ के द्वारा और मशीन के द्वारा। दूसरा था छटाई और श्रेणीकरण, यानी कि सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। और इसके बाद में था सफाई एवं धुलाई, ये सॉर्टिंग हो गई, है ना। इसके बाद में था सफाई और धुलाई, और इसमें भी 3 प्रक्रियाएं होती हैं, साबुन का घोल, वाष्पित घोलक और कार्बोनाइजिंग के द्वारा। इसके बाद चौथी प्रक्रिया थी सुखाना, 5वीं में तेल लगाना, 6ठी में मिश्रित करना, जिसमें हम दूसरे रेशों को ऊन के रेशे के साथ मिलाते हैं। 7वीं थी धुनाई, यानी कि कार्डिंग। 8वीं कंघी करना, यानी कि कॉम्बिंग, जिससे कि जो भी रेशे हैं ये समानांतर हो जाते हैं और छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। उसके बाद 9वीं प्रक्रिया थी खींचना, यानी कि ड्राइंग। 10वीं कताई करना, यानी कि स्पिनिंग। इसे भी हाथ के द्वारा और मशीन के द्वारा दोनों तरह से किया जाता है, और इससे 1 प्लाई यार्न भी बनाए जा सकते हैं, 2 प्लाई यार्न भी बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से स्पिनिंग की जाती है। उसके बाद आती है बुनाई, यानी कि वीविंग। उसके बाद भराई, यानी फुलिंग। और 13वीं है और 14वीं हैं ब्लीचिंग एंड डाइंग, ब्लीचिंग और रंगाई। ऊन के वस्त्र को सुंदर दिखने के लिए रंगा जाता है। और अंतिम है परिसज्जा एवं परिष्कृति, यानी कि फिनिशेस। तो ये थी ऊनी वस्त्र के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाएं और विभिन्न चरण। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, और कोई भी आपका प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फ़ोन करके और पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।